वह आदमी सिर्फ अपना पार्सल लेने नीचे गया था, लेकिन वापस लौटते समय उसने एक ऐसा खौफनाक नजारा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। नीचे खड़ा एक बुजुर्ग उसे शुरू से ही बेहद अजीब लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके पास रखे कटिंग बोर्ड पर एक काला बैग भी पड़ा था। उस बैग के अंदर से किसी महिला के बाल साफ दिखाई दे रहे थे। यह कहानी मार्च महीने की कोरिया की है। मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा था। रेडियो पर एंकर लोगों को बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के बारे में सावधान कर रहा था। लेकिन जैसे ही नदी की बर्फ पिघलने लगी, पानी में बिना सिर वाली एक महिला की लाश दिखाई देने लगी। वह गंदे नदी के पानी में कभी ऊपर आती तो कभी गायब हो जाती। हालांकि इस खबर को मीडिया ने खूब दिखाया, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पिछले 15 सालों से यह शहर सीरियल मर्डर के लिए बदनाम था। हर साल इसी तरह बिना सिर वाली एक लाश मिलती थी, लेकिन पुलिस आज तक असली कातिल को नहीं पकड़ पाई थी। जैक पहले एक सफल डॉक्टर था, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपना गुजारा चलाने के लिए उसे इस दूर दराज कस्बे में आकर एक छोटे से क्लिनिक में काम करना पड़ा। उसकी असिस्टेंट एना ने उससे कहा, यह जगह जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। पूरे इलाके में एंडोस्कोपी करने वाला यही एक क्लिनिक है, इसलिए यहाँ अच्छी कमाई होती है। लेकिन जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसी दिन क्लिनिक में एक खास मरीज आया। वह जैक का मकान मालिक था, जो नीचे वाली पोर्क शॉप के मालिक का पिता था। अपॉइंटमेंट का समय निकल जाने की वजह से उसकी पत्नी ने जैक से मदद मांगी। पहचान होने की वजह से जैक मान गया। उसने अपने लंच ब्रेक में ही बुजुर्ग की कोलोनोस्कोपी शुरू कर दी। इसी दौरान एना के फोन पर लगातार कॉल आने लगी। जैक ने उससे कहा कि वह अपना काम निपटाए। इतनी आसान जांच वह अकेले भी कर सकता है। एना के जाते ही बेहोशी की दवा के असर में वह बुजुर्ग कुछ बड़बड़ाने लगा। पहले तो जैक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह दवा का असर है, लेकिन अगले ही पल उसने जो सुना उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग बड़बड़ा रहा था, अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए तो मैं अगले अप्रैल तक तुम्हें याद भी नहीं कर पाऊंगा।